देखिए, अब लोग कुछ देर से आए, ऐसे संक्षेप में फिर बोल दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रामनवमी के दिन बलियापुर के भिखराजपुर में जिस तरह की घटना हुई, उसकी हम सभी मिलकर कड़ी निंदा करते हैं। और प्रशासन जिस तरह से उस घटना के बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके और जिस तरह से उनको पैदल घुमाया गया, फिर थाना से कोर्ट भेजा गया, कमर में रस्सी लगाकर और उनको न्यायालय तक पहुंचाया गया। इससे जांच प्रक्रिया में दिक्कत होगी, क्योंकि जो निर्दोष लोग होंगे, अगर वो क्लेम करेगा कि हम नहीं थे घटना में, आप टीआई परेड कराइए, तो टीआई परेड में कैसे होगा? आप तो सबको पहचान में ला दिए, टीवी में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में सब लोग देख चुके कि कौन है 18 आदमी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है और सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि कितना भी कोई दोषी हो, लेकिन उसको कमर में रस्सा लगाकर, हाथ में हथकड़ी लगाकर और पैदल चलाना और मार्च कर ले जाना, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा जो एक कार्रवाई की गई है, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी धज्जियाँ उड़ाई गई है। भविष्य में इस तरह का कोई भी घटना हो, धनबाद पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई में वो मार्च कराकर नहीं ले जाना चाहिए पैदल। हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, किसी का सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, वो वैसा भविष्य में नहीं होना चाहिए और कोई भी दोषी आदमी बचना नहीं चाहिए और एक भी निर्दोष को जेल नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कोई भी निर्दोष एक आदमी को भी जेल नहीं जाना चाहिए, और अगर चला भी गया है तो उसको पुलिस को जांच के बाद छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि 6 साल में हेमंत सोरेन की जब से सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है। लेकिन ये कुछ लोगों के षड्यंत्र से लगता है कि इस तरह की घटना कराई गई है, और दोषी व्यक्तियों को इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उसको बख्शना नहीं चाहिए और पुलिस को आगे सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि शांति समिति की बैठक हमेशा होती है, किस लिए होती है? इसी सब के लिए होती है। लेकिन शांति समिति का जो सदस्य लोग हैं या पुलिस पदाधिकारी हैं, उनको रहना चाहिए था उस जुलूस में, आगे पीछे इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। इसलिए हम लोग यहाँ आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम, सीपीआई के लोग बैठे हुए हैं। हम सभी की ओर से मांग करते हैं कि ये हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने का कुछ लोग जो प्रयास करते हैं, उनको इस तरह का कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहिए। और उपायुक्त को और वरीय पुलिस अधीक्षक को बलियापुर में जाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए उनको वहाँ एक मीटिंग बुलाना चाहिए, सर्वदलीय मीटिंग बुला करके, और वहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें आमंत्रित करें जो मुख्य लोग हैं, ताकि वहाँ जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण बहाल हो सके। सर, कम्युनल इश्यूज में देखा गया है कि प्रशासन शायद इस पे कड़ाई इसलिए की है कि शायद ये इश्यूज मेजर इश्यूज ना बन जाए। देखिए, आप तो देश की बात कर रहे हैं। धनबाद में कहीं उसका नहीं हुआ सर, एक जगह हुआ, कहीं नहीं हुआ। धनबाद में ही कहीं, दूसरा जगह नहीं हुआ। देश का छोड़िए ना, पूरे धनबाद में और कहीं हुआ होने के बाद भी हुआ था। उसके बावजूद भी प्रशासन चेती नहीं। इसमें किसका दोष है?
जब पिछले साल आपके ही अनुसार अगर घटना घटी उस गांव में, तो उस गांव में अच्छा मतलब जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।